गंभीर का जहाँ तक बहुत गंभीर मुद्दा ये है, श्रीलंका जैसे पांडे जी ने बताया 27 साल के बाद आप हार के आ गए, 36 साल के बाद पहली बार आप टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हारे, पहली बार जिंदगी में आप न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारे, 12 साल के बाद आप घर पे टेस्ट सीरीज हारे, आप पहली बार जिंदगी में मतलब 100 साल जब से आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, उसके बाद से जब भी आप लगा लो, जब से क्रिकेट ही खेल रहे हो तब से, राइट, घर पर आप आज तक 50 से अंडर ऑल आउट नहीं हुए थे किसी इनिंग, अपने घर पर 46 ऑल आउट आप हो गए, राइट। लेकिन प्लेयर्स शायद नहीं चाह रहे, ये जो हंटर वाले कोच हैं, और जोगिंदर शर्मा ने भी इसलिए बोला था, जोगिंदर शर्मा 2007 खेले हुए हैं गौतम गंभीर के साथ, कि शायद ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, बिकॉज वैसे रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है, लेकिन जबान का जो है ना सीधा बात करने वाला, सीधी बात करने वाले लोग चलते नहीं है। खैर वापस आऊं इसी पॉइंट पे, आपको एक सीक्वेंस दिखाते हैं नितिन और पांडे जी और दर्शकों आपके साथ भी, क्योंकि इल्जाम ये लग रहा है कि क्या प्लेयर्स बहुत कैजुअली खेल रहे हैं, क्या प्लेयर्स खुद ही नहीं चाहते कि यार भाड़ में जाए सीरीज, गौतम गंभीर को निकालो पहले तो भाई, प्लेयर्स टोटली फोकस नहीं है, कैजुअल है, क्या है, एक हम एनालिसिस करेंगे, बिकॉज लग ये रहा है कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी थोड़ी चल रही है कि अगर जितना ज्यादा आप हारेंगे उतनी जल्दी ये बाहर होंगे। सॉरी टू से दिस, ये नहीं कोई बोल रहा कि जान के हार गए, ये नहीं कोई बोल रहा कि जान के टीम इंडिया हार गई, हम कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या एक कैजुअल अप्रोच सारे टीम मेंबर्स में है, क्योंकि ये गौतम गंभीर की लैंग्वेज नहीं है कि 12 साल में हारना अलाउड है, वो कभी ये बोल ही नहीं सकते, वो कभी जिंदगी में ये बोल ही नहीं सकते। जिस आदमी ने हमेशा बोला है कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रवि शास्त्री क्या जीते थे, एबी डिविलियर्स कभी नहीं जीता, वो आदमी क्या ये बोल सकता है, या उसका ये थॉट प्रोसेस होगा जो रोहित शर्मा का है कि यार 12 साल में एक बार तो अलाउड होना चाहिए। लेकिन होम डिफीट के बाद गौतम गंभीर भी आ सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर उनको लेना था हेड्स ऑन। मैं कह रहा हूं कि कप्तान आया, अच्छा है, कप्तान को ही आना चाहिए, कैप्टन ऑफ शिप। कभी राहुल द्रविड़ आते थे इससे पहले, कैप्टन ऑफ द शिप, वो गलत था। अगर वर्ल्ड कप हारने के बाद कप्तान नहीं आ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो गलत है, कोच को नहीं आना चाहिए, कप्तान को आना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसलिए तो हमने अप्रिशिएट करा था कि पहले मैच के बाद भी रोहित ने आके बोला कि भाई मेरी गलती है। इस बार तो खैर मेरी गलती नहीं, इस बार उन्होंने पूरी टीम की गलती है, लेकिन इस बार बोला मेरी गलती है, पहली बार बोला था। खैर उसको छोड़ दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, लेकिन बात ये गौतम गंभीर आते तो ये ना बोलते कि 12 साल में अलाउड है, ये उसकी थॉट प्रोसेस ही नहीं है, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता आदमी। वो तो एक आधा बैच भी अगर निकल रहा हो ना, उस पर भी बोलेगा कि नहीं भाई कैसे छोड़ दिया, देश के लिए खेल रहे हो। ये तो हम इज्जत करते हैं उसकी, ये तो मानते हैं, तो सही बात है। लेकिन क्या प्लेयर्स इतनी कैजुअली खेल रहे हैं, क्या वो चाहते ही हैं कि यार ये पहले बाहर निकले फिर ढंग से खेले? नहीं, लेकिन अगर प्लेयर्स ऐसे खेल रहे हैं और गौतम गंभीर को मतलब जो सोर्सेज कोट कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं जो सुनने में आ रहा है, तो फिर तो कप्तान की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कप्तान की नहीं होगी। देखिए नितिन, अल्टीमेटली उसने फील्ड पे खेलना है, कोच ने नहीं खेलना। कोचेज आएंगे जाएंगे, 2017 आप हारे थे, अनिल कुंबले बाहर हुए थे, विराट कोहली बाहर नहीं हुआ था, तो कोचेज आएंगे जाएंगे, लेकिन कैप्टन की भी तो परफॉर्मेंस नहीं है। विराट तो परफॉर्मेंस कर रहे थे, अभी तो परफॉर्मेंस पे जा ही नहीं रहे हम। ऐसा तो कैप्टन की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप से पहले क्या थी, जीत गया ना, वो तो खत्म हो चुकी है बात, वो तो आप भूल ही जाओ ना कि वो कुछ उसके सवाल आएगा। वो T20 विनिंग कैप्टन है, बदला क्या है, कोच। समझिए आप बात को, रोहित शर्मा के ऊपर कोई सवाल नहीं है, ना ही कोई करेगा, राइट, क्योंकि वो T20 विनिंग कैप्टन है। आपको 10 साल के बाद उस आदमी ने ट्रॉफी जिताई है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। और अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए, ज्यादा टाइम इसके बाद BGT है, BGT के बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, तो कहां टाइम है कि आप उसको कुछ सोचो, ये करो, भाई वही है जो है, बात खत्म। गंभीर पे सोचा जा सकता है, लेकिन इसको अदर वे गंभीर जब से आया है आप हार ही रहे हो। इसको अदर वे से भी तो किया। अब जैसे अनिल कुंबले जब हटे थे उस टाइम पे जी, तो आपको पता है कि सारा इन्फ्लुएंस जो था विराट की और कुंबले की वहां पे उस आपस में नहीं बन रही थी जी। सबको पता है कि क्योंकि विराट चाह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बात। उस टाइम पे काफी खबरें भी आई थी कि जी रवि शास्त्री और कोहली का इक्वेशन बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने ही कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले किया था जी। तो अगर गौतम गंभीर इतने ही पसंद नहीं आ रहे हैं प्लेयर को, मतलब टीम को या बाकी के टीम मेंबर्स को, तो कप्तान BCCI है आपके पास, ऑफिस बेयरर से आप बात कर सकते हो। आप ये मतलब मुझे थोड़ा सा ये चीज अजीब लगती है कि आप मैच हार के गौतम गंभीर को निकाल, वही बोल रहा हूँ, आप नोटिस दे सकते हो। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जान के तो हारने की बात ही नहीं है, लेकिन
जो गंभीर चाह रहे हैं, आप अलग तरीके से समझ लीजिए, गंभीर जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं शायद सेम पेज पे प्लेयर्स नहीं, टीम नहीं चलना चाह रही उस तरीके से, शायद सेम पेज पे मैं तो प्लेयर्स कह रहा नहीं हूँ है। क्या उस पेज पे कप्तान भी हैं? नहीं, क्योंकि दिख टीम रहा जब ही है, चलेगी आप कप्तान गंभीर की बात को फॉलो करेंगे। दिख रहा है कि कप्तान टीम से अलग नहीं है, इनफैक्ट टीम का सबसे बड़ा हिस्सा ही कप्तान है। तो अगर कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है कि यार 12 साल के बाद अलाउड होना चाहिए, ये गौतम गंभीर की थॉट प्रोसेस नहीं है। और जब से गंभीर आए हैं तब से आपने सीरीज गिन चुन के 3-4 खेली। भाई एक मेरे को बात बता, आप देखो जो सीरीज रोहित शर्मा के साथ खेली गौतम गंभीर ने, एक ये टेस्ट सीरीज और एक श्रीलंका वाली बिल्कुल दोनों हारे हैं, दोनों हार गए। मैं वही तो और समझा रहा सूर्या हूं। के साथ जो सीरीज खेली है वो जीता है, व्हाइट वॉश, सारी सीरीज जीती है। रोहित शर्मा के साथ श्रीलंका गए, हार गए। रोहित शर्मा गौतम गंभीर दोनों, रोहित शर्मा के साथ गौतम गंभीर श्रीलंका में थे, ओडीआई तीनों हार गए, एक टाई हो गया, जो भी हो गया, तीनों हार गए। सूर्या के साथ थे, तीनों जीत गए, सारे जीत, बल्कि वहां पे सुपर ओवर मैच जीते, यहाँ पे टाई खत्म, यहाँ पे सुपर ओवर था नहीं। सूर्या के साथ बांग्लादेश को भी आपने आराम से हाथ, वैसे तो रोहित के साथ बांग्लादेश था तो आपने आड़े हाथों लिया, राइट? रोहित ने अपने तरीके किया नहीं, लेकिन रोहित शर्मा के साथ श्रीलंका में भी आप एक्सपेक्टेड था कि जीतना चाहिए। नहीं, मैं वैसे अगर हम देखें पूरी क्रोनोलॉजी, श्रीलंका में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत, क्योंकि अपनी ताजपोशी कराना चाह रहे थे कि भाई हमने ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लेंगे, ये रोहित को बुला लो, विराट को बुला लो, बुरे हाल हो गए। इनफैक्ट लास्ट ओडीआई तो 100 रन से हार गए। जब आप इधर भी आए, लेट मी रिमाइंड यू, बांग्लादेश वाला पहले टेस्ट मैच आप हारते हारते बचे थे, अश्विन ने बचाया, 100 मारा था, सब आउट हो गए थे, अश्विन ने नीचे से 100 मारा, अदरवाइज आप बांग्लादेश से भी हार जाते। अब याद नहीं रहता बिकॉज सेकंड टेस्ट आपने 1.5 दिन में जीत लिया, लेकिन आप बांग्लादेश से भी हार जाते। अब जब न्यूजीलैंड आई है, लेट्स जस्ट गो बाय व्हाट ऑल हैज हैपेंड, तब आपको समझ में आएगा कि लग ही नहीं रहा कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक पेज पर है, और ये टीम गौतम गंभीर के साथ एक सेम पेज पर है, राइट? सबसे पहली बात, इतनी बारिश हुई है, वहां पे जाके टॉस जीत के बल्लेबाजी का डिसीजन रोहित शर्मा ने खुद बोला मेरा था, राइट? 3 स्पिनर्स खिलाने का डिसीजन इतनी ओवरकास्ट कंडीशंस में रोहित शर्मा, ठीक है? जो बैटिंग उन्होंने की है इस सीरीज में रोहित शर्मा ने खुद, ठीक है, मैंने चलो उस दिन जोश में, आपको पता है एंटरटेनमेंट भी करना होता है, मैंने एक्टिंग भी करके दिखाई है, वो करा। क्या रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है? ठीक है, वो सेम तरीके से बोल्ड हुआ है, बड़ी बार, कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, मैं डाउट नहीं कर रहा, बहुत बार हुआ होगा। जो शॉट पहली मैच में मारी थी उस ओवरकास्ट कंडीशंस में, क्या वो शॉट ऑन थी? बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे क्या सोच रहे थे? ओवरकास्ट कंडीशन में इंग्लैंड में भी खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, दैट वाज अ पैथेटिक शॉट, बिल्कुल, राइट? रोहित की पैथेटिक शॉट। चलो ठीक है, आपने शुरू में जो सऊदी ने आउट कर लिया, रबाडा ने कर लिया, पेस के साथ कर लिया, स्विंग के साथ कर लिया, मैं समझ सकता हूं, लेकिन वेरी वेरी केयरलेस कैजुअल शॉट, लप्पा मारने गए, बहुत ही अजीबो गरीब था वो। देखो सऊदी, और ऐसा नहीं है कि सऊदी कोई बांग्लादेश का बॉलर था, नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, सऊदी 14 बार आउट कर चुका है, बिल्कुल, 100 टेस्ट मैच खेला हुआ बंदा है, नो बिजनेस प्लेइंग दैट शॉट, ही हैड नो बिजनेस प्लेइंग दैट शॉट। इवन सेकंड टेस्ट मैच में जिस तरीके से शुरू में बोल्ड हुआ, पहले ही मतलब सऊदी आया है और बोल्ड हो गया जब 156 ऑल आउट हुए आप, ठीक है ना? चलो जी, इसमें लोग बोलेंगे मारने गया, उसमें बोलेंगे बॉल अच्छी पड़ गई, मान लिया आपकी बात। सेकंड इनिंग में क्या हुआ, जब सैंटनर आया, आपने पहले मैच में आपने ऐसा प्रतीत करवाया कि जी मैं तो मारने जा रहा हूं और मैं बोल्ड हो गया। सेकंड मैच में आप जो है डाउन द ट्रैक आके बार बार डिफेंस करे जा रहे हो, एक बार ढंग से आपने घुमाया नहीं, चलो ठीक है, वो बॉल उसने छोटी खींच ली, हो जाता है बैटर का, इतना सॉफ्ट डिसमिसल आपका हो गया, ठीक है ना? तो ही वाज अ टोटल डिजास्टर विद द बैट। अब सेकंड इनिंग में थोड़े बहुत रन आए थे, उसमें भी बोल्ड हो गया, पहले टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में 50 रन आए थे, उसमें भी बोल्ड हो गया था, वो भी बड़ा अजीब सा, हम बोल रहे हैं अनलकी है जो भी है, बट आउट हो गया वहां पे भी, राइट? सो ही वाज टोटल डिजास्टर, राइट? अब आप अगर विराट कोहली पे आओगे, मैंने बताया आपको कि रोहित की शॉट कितनी हॉरिबल थी, उससे भी ज्यादा हॉरिबल विराट कोहली वाली, उससे भी ज्यादा हॉरिबल ये जो शॉट थी, राइट? ये जो शॉट मारी है विराट ने, एक बात, पहली बात तो ये, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि विराट कोहली है, जिस तरीके से बोल्ड हुए थे सैंटनर की बॉल पे। अच्छा मुझे छोड़ दो, सैंटनर को विश्वास नहीं हुआ था। सैंटनर ने क्या बोला था जब विराट ने ये शॉट मारी थी, जरा दिखाते हैं आपको, ये सैंटनर बोल रहे हैं, या आई थिंक आई वाज इन मोर ऑफ अ शॉक, मतलब ये खुद ही शॉक में था, गेटिंग कोहली आउट विद अ फुल टॉस। ये तस्वीर लगी हुई है एलबीडब्ल्यू वाली, लेकिन ये फुल टॉस की बात हो रही है, ये तस्वीर गलत लगी हुई है इस पे। गेटिंग कोहली आउट विद अ फुल टॉस, he doesn't usually miss those. I think
it was slightly slower through the air. I just tried to change it up a little bit. But usually if you bowl those, they go for 6. So, but yeah, I think there was obviously a little bit there, which was nice, and I think the change in pace was the key today. Change in pace करी, जो भी करा, एक full toss के ऊपर played all over it और bold हो जाना. स्वीप खेल रहा है उस पे, जहाँ पे स्वीप घुटना टेक रहा है, अजीबोगरीब था, कुछ नहीं था, वो सीधा बल्ला एंड लास्ट मोमेंट का डिसीजन था. मतलब फोकस बिल्कुल आउट था. ये बात सही है कि बिल्कुल ही फोकस आउट था जब आप 156 पे आउट हो गए. ठीक है ना. उससे पहले 70 अच्छा भी बनाया था जब इम्पॉसिबल सिचुएशन से आप मैच जीतने की कोशिश कर रहे हो, राइट. लेकिन टोटली अनएक्सपेक्टेड. और वो भी कौन आदमी है जिसने इंडिया के अंदर ही अपनी कप्तानी में क्या स्टेटमेंट दिया था, दिखाते हैं आपको, विराट कोहली का, कि उसने बोला था कि भाई हम वो टीम है कहीं पे भी किसी को भी हरा सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस इन एन एरोगेंट वे, बट ट्रूथफुली दैट वी हैव सच बिलीफ इन आवरसेल्व्स दैट वी कैन बीट एनीवन anywhere. He said that on 25th November 2019 during post match PC India versus Bangladesh test. मतलब बोला था कि पिंक बॉल टेस्ट मैच, कहीं पर भी किसी को भी हम हरा सकते हैं, कहीं पे भी किसी को भी हरा सकते हैं. से हम अपने ही घर में किसी से भी हार बिल्कुल ही मतलब रौंदे जा सकते हैं, कुचले जा सकते हैं, एंड आप फुल टॉस पे बोल्ड होते हैं. ये सी चेंज कैसे आ गया? रोहित शर्मा बहुत ही गंदी शॉट मार के आउट हो रहे हैं, विराट कोहली उससे भी गंदी शॉट मार के आउट हो रहे हैं. अच्छा, हैरानी की बात यह है ऋषभ पंत भी इतने क्रूशल टाइम में रन आउट हो जाते हैं. अगर आप देखें ऋषभ पंत का रन आउट जो हुआ था, यहां तो मैच खत्म ही हो गया था ना, बिकॉज वहां तक भी हमें लग रहा था कि चलो भाई यशस्वी जायसवाल 77 मार गया है, विराट कोहली है, ठीक है, मान लिया, लेकिन मेन विकेट ऋषभ पंत है यार. मेन विकेट टेस्ट मैच में. नो डिसरिस्पेक्ट टू विराट कोहली, राइट, बट वी आर in the last 2-3 years you have ट्रांजिशन में जा रहे हैं हम. जो हम ट्रांजिशन फेज में आपने देखा है कि ऋषभ पंत हैज अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट. अगर आज मैं बोल रहा हूं मेरा फेवरेट प्लेयर है रोहित, विराट से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, लेकिन ऋषभ ने टेस्ट मैचेस में करा है, वो टेस्ट में आपको सबसे बड़ा बैटर है, कंसिस्टेंटली है. साउथ अफ्रीका में उसने ओवरशैडो किया विराट कोहली को. उसने गाबा टेस्ट में तो विराट था नहीं, लेकिन वहां पे सबको ओवरशैडो किया शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने. इंग्लैंड के अंदर 5th टेस्ट मैच में वहां पे भी विराट के रन नहीं है, ऋषभ का 100 है, बचाया उसने. बचाया क्या, हार गया, लेकिन अगर ऋषभ ना मारता तो पता नहीं, ऋषभ जडेजा दोनों का हालत ही खराब हो जाती. ऋषभ का जडेजा का 100 था. तो ये मोमेंट बड़ा क्रूशल था गेम में, एंड अगेन इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ऋषभ पंत रन आउट हो जाता है. और उसमें भी जब वो भाग रहे थे शुरुआत में रुके थे, जैसे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ना रुक गए, जैसे स्टार्ट लिया फिर रुके, फिर देख लिया ये तो सेंटनर के पास बॉल जा रही है, फिर दिमाग में आ गया सेंटनर के लेफ्ट हैंड के साइड पे जा रही है और वो उसका परफेक्ट फील्डर है उनका. ये सारे डिसमिसल जो है ये सिर्फ एक ही टर्म को डिफाइन कर रहा है, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस. आपका कैजुअल अप्रोच, कैजुअल शॉट और पीसीबी कैजुअल. अभी आप 3 गेंदें आप आए थे क्रीज के ऊपर, विराट कोहली ने सैंटनर के हाथ में मारी है, उसका स्ट्रॉन्ग हैंड उसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड है, उसने उठा के बिल्कुल प्रॉपर थ्रो. ऋषभ के पास चांस भी नहीं था, उसे फुल स्ट्रेच ड्राइव मारी है, वो आसपास भी नहीं. बोल तो रहा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड रुके, फिर दिखा सेंटनर, तो वहां पर कॉल इनका था, रोक सकते थे, कॉल इनका था, रुके हैं तो रोक देते. विराट को भागना ही नहीं चाहिए था. विराट इज अ सीनियर पार्टनर. कोई ऐसी आफत नहीं थी यार. आप बताओ ना मुझे, क्या ऐसी आफत थी इसको रन को लेने में? मतलब नहीं बनता. अभी आउट हुआ है यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत आपका सबसे बड़ा प्लेयर टेस्ट में, वो आया है अभी क्रीज पे. आप आराम से सिंगल ले सकते थे या बाद में ले सकते थे. उस टाइम पे कोई T20 तो खेल नहीं रहे हो भाई. सिंगल लेने की जरूरत भी 2 दिन पड़े हुए इसके बाद टेस्ट मैच में भाई साहब, 2 दिन इसके बाद टेस्ट मैच में पड़े हुए. क्या जरूरत थी रन आउट होने की? चलिए पहले तो ये देख लीजिए. अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमने स्टार्ट निकाला और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा. उस दिन भी हम एक्चुअली लाइव भी कर रहे थे, इसकी बात हुई थी. शुभमन गिल का डिसमिसल. शुभमन गिल जब क्रीज पे आया और शुभमन गिल जब बैटिंग करनी शुरू करी शुभमन गिल ने, तो भाई वो 20 बॉलों में 22 रन पे था. लंच से पहले ये आदमी चौके मार रहा है, स्वीप भी मेरे ख्याल से लगाया था, चौका भी मारा. इतना पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहा है. 20 बॉलों में 22 रन पे खेल रहा था जायसवाल के साथ. लंच के बाद ये आया 11 बॉलों पे 1 रन और आउट हो गया 11वीं बॉल. और जब ये आउट होने वाला था ना, मैंने उससे पहले बोला भी था कि यार ये अगर खेलता, क्योंकि हम तो लाइव वॉच अलोंग करते हैं, कि यार अगर ये टुक टुक करेगा आउट हो जाएगा. इमीडिएटली आउट हो गया.
अब अगेन मुझे कोई ये समझा दे कि जो आदमी लंच से पहले 20 बॉल में 22 रन एंड ही वाज लुकिंग सॉलिड, अच्छा लग रहा था बैटिंग उस दिन कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि शुभमन गिल को कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है या सैंटनर उसको कोई, नो, ही वाज टोटली इन कंट्रोल एंड इन कमांड। सडनली अप्रोच चेंज हो गई, बहुत प्यारा खेल रहा था, लंच में पॉजिटिव dressing room इंटेंट से गया। खेल रहा था, शॉट्स खेल रहा था, ही वाज बिजी ऑन द क्रीज। सडनली लंच के बाद 11 गेंदों में 1 रन बनाता है और आउट हो जाता है। अप्रोच चेंज। अब फिर मैं ये सवाल उठाता हूं कि क्या हुआ, इसको किसी ने कुछ बोला, इसने कुछ बात करी, या फिर वो होता है कि लंच के बाद जाके थोड़ा सेटल होते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, मान लिया थोड़ा बहुत आपको यू हैव टू गेट योर फीट मूविंग, बट जब इनिशियली क्रीज पे आके, भाई उससे ज्यादा मुश्किल तो वो होता है ना जब आप पहली बार आए क्रीज के ऊपर, जब इनिशियली क्रीज पे आके आप इतना अग्रेसिव खेल रहे हो, फिर लंच के बाद क्या होता है, ये तो आप मतलब विकेट देने आए थे बेसिकली, एक तरीके आपने से खुद ही प्रदान कर दी। और कोई आउट होने आया और जिस अप्रोच से आपको रिजल्ट मिल रहा था, हाँ। लंच तक जब आप गए थे, हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने 100 रन ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, कोई 250 रन रह गया है, और जिस अंदाज में बैटिंग चल रही थी ऐसा लग रहा था जायसवाल और गिल अकेले ही कहीं 100-150 रन की पार्टनरशिप कर देंगे, जितनी तेज बैटिंग चल रही थी। लंच में जाते हैं, लंच के बाद आते हैं, सडनली अप्रोच कैसे चेंज हो जाता है? जिस अप्रोच के साथ आपको समझ नहीं रिजल्ट आया। मिल रही है तो यानी कि वो अप्रोच सही काम कर रहा है आपका, अप्रोच को तो नहीं बदलना चाहिए। और अप्रोच कौन बदलने के और लिए जो कह रहा है हम आपको अंदर अभी बैठ? बात कर रहे हैं कि जैसे पांडे जी ने बोला कि जिस अप्रोच से आपको कामयाबी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, आप टारगेट के पास जा रहे हो, और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो कैजुअल अप्रोच चल रही थी, टीम के अंदर तो कैजुअल अप्रोच चल रही थी। नहीं, ये तो तेज खेल रहे थे। सडनली अप्रोच जायसवाल तो तेज नहीं खेल रहा नहीं था। मैसेज मिला कि कैजुअल खेलना है, क्या मैसेज क्या नहीं पता मिला। क्या मिला, क्या वो क्या ऐसा नहीं कुछ मिला। था? वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि कि लंच क्या में तो हुआ। आप क्या वो आप अंदर ही गए थे। क्वेश्चन मार्क के अंदर डाल रहे हैं हाँ, उसके वो ऊपर। ये है कि वो हम नहीं बोल सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि शुभमन गिल जो कि उस दिन लग रहा था कि अच्छे रन स्कोर करेगा, क्योंकि जब इसको स्टार्ट अच्छी मिल जाती है ना फिर ये छोड़ता भी नहीं। बिल्कुल। आपने देखा है कि जो आदमी ओडीआई में 200 मार सकता है, राइट, टेस्ट में 100 मारे हुए, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी है, T20 हर में जगह 100 मारता है, T20 में 100 मारा। शुभमन ने ही ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर आपको मैच जिताया था, जितवाया, इंग्लैंड वाला, बिल्कुल 100 मारा। वो साथ में खेल तो के। क्या हुआ समझ में नहीं। और दोस्तों पता है क्या है, सिर्फ ये इंस्टेंस नहीं है, अगर आप ये पूरी सीरीज ही देखेंगे ना, आप याद करो सरफराज खान का कितना इररिस्पॉन्सिबल शॉट था जो हवा में मारी। इस बार तो चलो वो बोल्ड हो गया, उसको बड़ी अच्छी बॉल पड़ गई, अच्छी बॉल भी थी, बहुत अच्छी बॉल, अच्छी बॉल थी नीचे, लेकिन उससे पहले वाला शॉट क्या था भाई, तू 150 मार के आ रहा है, वो लॉफ्टेड ड्राइव क्या थी वो, अनएक्सपेक्टेड। हालांकि वैसे वो 2 बार आउट हो दो चुका बार है, पहले भी आउट हो चुका पहले है, हो फिर चुका तीसरी है, बार ही लेकिन try उस करी। दिन उससे एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। उससे पहले उसने 150 मारा, राइट। उससे पहले जो अब 46 पे भी ऑल आउट हुए, वहां पे भी जाके सबकी शॉट्स चेक करो आप कि क्या हो रहा है ये। 5 प्लेयर तो आपके 0 पे आउट हुए। 46 पे ऐसे ही कोई टीम आउट नहीं हो सकती इतनी बड़ी यार, जब तक कि आप मतलब बेसिर पैर का ना खेल रहे हो। अगर रविंद्र जडेजा की आप शॉट देखो, आपको समझ नहीं आएगा इसने किया क्या, पता नहीं कहां वो मार रहा था। बाकियों की भी आप चलो जी, विराट की आ गई चेस्ट हाई पे बॉल, हो गया, वहीं पे फील्डर लिया हुआ था, वैसे तो इतना बड़ा प्लेयर है वहां, पता है देखो फील्डर है, थोड़ा सा केएल राहुल भी उसी एरिया में, रोहित शर्मा की तो मैं बोलूँ क्या 46 ऑल आउट में क्या उसने शॉट मारी थी उस दिन, राइट। सो इट्स बीन बिजार जिस तरीके से इंडिया ने खेला है ना अभी तक, स्पेशली हमारे प्लेयर्स ने जो खेला है, कि जब बुमराह को लगाने की बारी आई 233 for 7 के बाद, आपने अश्विन को लगा दिया। जब अश्विन को लगाने की बारी आई 107 जब टारगेट चाहिए था, तब आप बुमराह से ही कराए जा रहे हो, तो समझ में नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या इसमें, बस नितिन आपके ऊपर आ रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है जब गंभीर ने और असिस्टेंट कोच ने, क्योंकि वो गंभीर के पूरी पार्टी है, जो भी कोचेस हैं वो सारे गंभीर ही लेके आए हैं, हाँ, सारे गंभीर, चाहे वो मॉर्कल हो, चाहे वो अभिषेक नायर हो, राइट, सारे के सारे, और इंक्लूडिंग ये सारे के सारे, राइट। कोच ने भी, असिस्टेंट कोच ने भी ये बात बोली, और फिर गंभीर ने भी ये बात बोली कि दैट वी आर बैकिंग केएल राहुल। बोला कि नहीं बोला? मैं ये बात, ये डिस्कशन तो मैं कर ही नहीं रहा कि कौन खेलना चाहिए था। अब ये मत बोलना कि सुशांत तू तो पहले बोल रहा था केएल राहुल को नहीं खेलना चाहिए, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। पहले कि भैया मैं कह रहा हूँ गंभीर ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भैया वी डोंट केयर अबाउट सोशल मीडिया, वी डोंट केयर अबाउट एक्सपर्ट्स, वी दिस मैनेजमेंट एंड केएल राहुल ने बड़े अच्छे रन बनाए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, टफ विकेट के ऊपर, वैसे बाय द वे वहां पे सबने रन बनाए थे, लेकिन टफ विकेट पे केएल राहुल ने रन बनाए थे। सो मैनेजमेंट इज बैकिंग हिम, एंड अगले दिन केएल राहुल बाहर है और सरफराज अंदर है, तो गंभीर ने कुछ बोला
रोहित ने कुछ करा, ये तो मतलब बिल्कुल ही साफ है। कोई अगर नहीं भी देखता होगा क्रिकेट, उसको मैं कमेंट्स दिखा दूं कि भाई ये कोच है और कप्तान ने ये करा, तो आप बताइए कि सेम पेज पे वो भी बोलते हैं कि भाई ये तो वो अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है अपना। और वही केएल राहुल श्रीलंका में ओडीआई पे नंबर 7 पर आते हैं, 7 पे भी आता है, ड्रॉप भी होता है, और अगले मैच में ड्रॉप हो जाते हैं, ड्रॉप भी होता है। और जब आप बता रहे थे कि जब अश्विन को देने की जरूरत है तो बुमराह को दे रहे हैं, और जब बुमराह को देने की जरूरत है तो अश्विन से करा रहे हैं, अश्विन से करा रहे हैं। और रोहित रिजल्ट शर्मा देख लो, इतना बुरा कप्तान तो नहीं कभी नहीं, और रिजल्ट देख लो ना, बुमराह विकेट ले पा रहा है ना अश्विन विकेट ले पा इंग्लैंड रहा वाली है, सीरीज विकेट आके ले रहा है आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर। इंग्लैंड वाली सीरीज में हम बात कर रहे थे, फाड़ दिया था रोहित शर्मा ने। स्पॉट ऑन कैप्टेंसी आप कर रहे हो, जहां आपको लग रहा है कि अब टेल खत्म करने की बारी आ रही है, बुमराह आ जा रहा है गेंदबाजी करने, जहां आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे स्पिन मिल रहा है, अश्विन आ रहा है गेंदबाजी करने। चौथी इनिंग में आप शुरू कर रहे हो, अश्विन शुरू कर रहा है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड चौथी इनिंग में हमेशा से अच्छा रहता है। इस बार सीरीज में एक के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स में इतनी गलतियां हुई है। देखो पहले टेस्ट मैच में चलो 1 ऑफ हो जाता है, हर मुकाबले में दूसरे मैच में भी वो गलती कंटिन्यू रह रही है। तो ये थोड़ा सा हैरान करता है कि यार इतना तो नहीं होता है ना कैजुअल कि आपको समझ, रोहित शर्मा इतने एक्सपीरियंस कैप्टन है, उनको भी तो समझ आ रहा है कि बुमराह तो अगर 7 विकेट डाउन है तो बुमराह को आकर खत्म करना चाहिए। आप एक बात बताइए, एक्सपीरियंस कैप्टन, अब तो रोहित शर्मा के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो और एक्सपेक्टेशन है भाई। अब तो आप जो है, और ऐसा कैप्टन जो है जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो क्यों चाहेगा भाई अपने घर में ही, आई मीन ऐसे कप्तानी मैं करूं कि मुझे अपने घर में ही सीरीज हारनी पड़े। सर जो मर्जी आप बोल लें, वो मैं ये तो फिर अगेन वही बात है ना कि ये तो कोई बोल ही नहीं रहा कि वो चाह रहा है, मैं चाह के नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसे बेसिर पैर के डिसीजन क्यों लूं मैं। लेकिन रोहित शर्मा इससे मच बेटर कैप्टन है, बहुत ज्यादा। और रोहित शर्मा ने आपको इंग्लैंड सीरीज में जिता के दिखाया है। रोहित शर्मा क्यों बोल रहे थे रोहित के फैंस, इससे पहले आप हारे नहीं हो सीरीज। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ करवाई। साउथ अफ्रीका में आसान बात नहीं है सीरीज ड्रॉ कराना, राइट। रोहित शर्मा बांग्लादेश के अगेंस्ट 1.5 दिन में मैच खत्म करता है, पूरी दुनिया बोलती है भाई इससे अच्छा तो कप्तान ही नहीं मिला इंडिया को, राइट। अब आप पीआर बोल लो, जो भी बोल लो, भाई 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म नहीं होते, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसने रिस्क लेके खत्म करा उसने, राइट। लेकिन यहां पर एक के बाद एक टेरेबल कॉल आफ्टर टेरेबल कॉल, नो लॉजिक बिहाइंड व्हाट ही वाज डूइंग, नो लॉजिक अबाउट बिहाइंड हाउ टीम वाज प्लेइंग। अच्छा टीम भी अजीब खेल रही है, एक रोहित तो अजीब खेल ही रहा है, टीम भी अजीब खेल रही है। विराट की शॉट देख लो, रोहित का एक और डिफरेंट कैरेक्टर है सीरीज में। अगर आप देखें बांग्लादेश सीरीज में, आपने जब लास्ट के 2 दिन बचे, 1.5 दिन में मैच खत्म कर दिया, आप पहली बॉल पे आके छक्का मार रहे हैं। बाय द वे बारिश तो वहां पर भी हुई थी, विकेट तो वहां पर भी कवर था, जो मर्जी आप बोल लें। यहाँ पर भी बारिश हुई है। यहाँ पर जब पहला टेस्ट मैच देखो आप, जो विकेट इधर इतनी हिल रही है, बॉल इतनी हिल रही है, वहां पर लप्पेबाजी, और जब अटैक करने की जरूरत थी सेकंड टेस्ट मैच में, वहां पर आके डिफेंस कर रहे रोहित शर्मा। इसके बारे में कोई बात करेगा नहीं, इसके बारे में कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ने आके जल्दी से बोल दिया हाँ भी मेरी गलती थी। लेकिन तू मुझे एक बात बता दे, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर कब से खेल रहा है रोहित शर्मा? भाई 2006 से खेल रहा है रोहित शर्मा। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर उस ट्रैक के ऊपर टॉस जीत के बैटिंग कैसे करा सकता है? चलो रोहित ने ऐसे कॉल्स पहले लिए भी थे एशिया कप में, जब बारिश हुई थी, वो 1 दिन का था यार, ये 5 दिन का टेस्ट मैच। चलो मैं कॉल को भी नहीं कुछ कह रहा, आप बैटिंग करने गए हो, आपने WTC फाइनल में सिर्फ इसलिए वहां पर बॉलिंग करा ली थी, बूंदे तो गिरी नहीं थी, बादल देख के। आपने WTC फाइनल में बादल देख के बॉलिंग करा ली थी, और ऑस्ट्रेलिया ने मार मार के भरता बना दिया था, बारिश हुई नहीं। यहाँ पर 2 दिन से बारिश हो रही है, ये वेदर का फोरकास्ट है कि कभी भी बीच में बारिश हो सकती है। ये वेदर का फोरकास्ट चल रहा है कि शायद पूरे दिन बारिश ही रहे। पहला दिन तो धुल ही गया था यार। लेट मी रिमाइंड एवरीवन कि पहले दिन तो मैच हुआ ही नहीं, गेम ही नहीं हुई, बारिश ही हुई पूरे दिन। सेकंड दिन अगर आपको पता है, और पूरे दिन सेकंड दिन भी नितिन, उस दिन भी पूरे दिन बारिश का फोरकास्ट था। अगर आपको पता है कि इस दिन पूरे दिन बारिश हो सकती है, कभी भी बीच में खेल रुक सकता है, कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि रोहित शर्मा इतनी कैजुअली आके बोल दें कि यार मेरी कॉल थी, मेरी गलती थी, वहां पे बैटिंग कर जाए। वो हो ही नहीं सकता। मैं मतलब अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने बोल तो दिया कि यार मेरी कॉल थी, मेरी गलती थी, बट सोच कैसे लिया? हो ही नहीं सकता। कैसे? मुझे कोई भी लॉजिक समझा दो।
आप यार गली में भी जा रहे हो, अगर मतलब चलो आपके आपस में इंट्रा गली मैच हो रहा है, पूरे दिन बारिश पड़नी है, आपने 3 दिन का 4 दिन का टेस्ट मैच खेलना। तो टॉम लेथम ने भी बोला था कि लेथम ने भी और दोनों कप्तानों की एक स्टेटमेंट थी। लेथम ने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, मुझे नहीं पता कि उसने क्या बोला। अब उसने बोल दिया तो इनका डिसीजन जस्टिफाई नहीं होता। नहीं, जस्टिफाइड तो फिर कहीं से नहीं सबसे होता। बड़ी बात आपने है, करा भी नहीं अपने अब फैसले को जस्टिफाई नहीं करा, लेकिन वो डिसीजन अजीबो गरीब था। हम तो उस टाइम भी बात उसके कर रहे पीछे थे। लॉजिक- अजीबो गरीब, तुम 46 पे ऑल आउट उसके पीछे पहले ये लॉजिक दे रहे थे कि भैया थोड़ी देर में बादल चले जाएंगे और धूप आ ओवरकास्ट जाएगा। कंडीशन हट जाएगी, धूप आ जाएगी, तो इसका मतलब तो आपको आगे का फोरकास्ट पता ही नहीं है। आपकी टीम में इतने सारे जो आपके चलते हैं सोशल मीडिया वाले लोग या जो देखते रहते हैं सारी चीजें, मैं फिर किसी ने वही आपको बोलूंगा forecast नहीं भाई, बताया। ये बातें चल रही हैं कि शायद अब ये लोग नहीं चाह रहे कि गंभीर, देखो जब चाबुक तो चला रहे हैं ना वो, लेकिन 4 सीरीज में ही ऐसा क्या हो जाए? रोहित शर्मा के साथ तो 2 यार रोहित शर्मा ने तो एक टाइम गौतम गंभीर के बारे में और जब आए भी थे गौतम गंभीर, कहा था दो बड़ी respect से बात करी। सीरीज हुई, चलो दोनों हार हुई, एक जीते बांग्लादेश वाली। भाई बेइज्जती कितनी हुई है आपकी। श्रीलंका में तीनों ओडिया हारे हो आप, वो आप क्यों बच गए? क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीते हुए आए थे, तो पब्लिक ने कुछ नहीं बोला। पब्लिक ने कुछ नहीं बोला कि आप अदरवाइज आज आप हार जाओ श्रीलंका में 3 नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हार ओडीआई जाओ। फॉर्मेट में ही होना है और ओडीआई में ही आप व्हाइट वॉश वही कह रहा हूं ना, और वो अभी भी अभी confirm ओडीआई नहीं होना, फॉर्मेट में श्रीलंका होना में हो है गया चैंपियंस ट्रॉफी, अब आप हार जाओ श्रीलंका में 3, हालत खराब हो जाएगी आपकी। आपके कपड़े फट जाएंगे। आपके आज हो रहा था क्लूलेस कैप्टन रोहित शर्मा, रोहित शर्मा रिजाइन ट्रेंड होने लग जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सही बात है। गौतम गंभीर गो अवे, अभी कर रहे हैं लेकिन लोग। अगर और जब आप वो हार के, जब आप बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा बहुत आपने झुंझुना दे दिया, पब्लिक थोड़ी खुश हो गई, जब आप इसके साथ हारे हो अभी, आप जाके सेंटिमेंट तो देखो लोगों का। लोगों की साइकी रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में चेंज हो गई कि इसको तो कप्तानी करनी नहीं आती, ये कर क्या रहा है। और ऊपर से दोनों वो- रोहित शर्मा ऊपर और से विराट, statement। दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में धारणा बन गई कि ये खत्म हो चुके हैं भाई, हो गया इनका। यंगस्टर लोगों ने ये बात बोलना- हो रही है। ये बोलना शुरू कर ज्यादा दिया है रन बना रहे हैं कि अब शुभमन अगर गिल और यशस्वी आप, जायसवाल, जैसे मैंने पहले ही बोला कि विराट अगर WTC मिस हो गया आपका या बीजीटी में आप नहीं अच्छा कर पाते, तो एक ट्रांजिशन आया था 2012 के बाद, जहां आपके कई सीनियर प्लेयर्स बाहर हुए थे और उसके बाद नई पीढ़ी आई थी। लोगों ने ये तक यहाँ भी धारणा शुरू हो गई है कि अगर कहीं आप इस बार WTC का साइकिल मिस कर जाते हो तो फिर आपको एक कॉल लेना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन रोहित एंड विराट परफॉर्मेंस। अब WTC फाइनल के बारे में बात करते हैं, आपको 6 में से 4 मैच जीतने हैं। कहां से जीतोगे? वही तो बात पॉसिबल लग रहा है। 3 बीजीटी कहां से जीतोगे? कहाँ 6 में से 4 बीजीटी में कोई चमत्कार हो जाए ये तो, और स्पेशली जब आप घर में हार के जा रहे हो, घर में अपने आप हारे हो, जो आप तीसरा हारते बचाना नहीं थे। मुश्किल है आपके लिए। नहीं, मैं और तो मैं तो ये उस दिन सवाल- भी बोल रहा हूँ और तीसरा मैंने मुश्किल आपको है। जिस दिन पोस्ट मैच हुआ है, ये तो अब लोग बात करने लग गए हैं कि पिच क्या होगी वानखेड़े की। जिस दिन पोस्ट मैच हुआ है, पहला पोस्ट मैच हुआ है, जब हम पहला मैच हारे हैं, तो मैंने बोला था स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे। अब ये स्पिन ट्रैक बनाएंगे, ये फंस गए हैं, ये स्पिन ट्रैक बनाएंगे और हारेंगे, सीरीज हार गए हम। हार गए। उस टाइम भी हमारे लिए अनबिलीवेबल था, आप लोगों ने भी बोला कि भाई कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हुआ ही नहीं था। नहीं हो सकता था, आपने बिल्कुल ठीक बोला था। लॉजिकली यही होता था कि हो ही नहीं सकता कि इंडिया हार जाए, लेकिन वही हो गया, राइट, हो गया। वो अलाउड है 12 साल। हाँ अलाउड है भाई, 12 साल में एक बार ही तो आ रहे हो। सेकंड टेस्ट मैच आप हार गए। अब मैंने सेकंड पोस्ट मैच के बारे में बाद में बोला था, और मैं अभी भी बोल रहा हूं, ना ये स्पिन ट्रैक दे सकते हैं वानखेड़े में, ये फिर से हार जाएंगे, और ना ये पेस ट्रैक दे सकते हैं वानखेड़े में, ये फिर से हार जाएंगे। इनसे खुद ही पेस, ना इनसे सीम खेली ट्रैक जाएगी, बन ही नहीं सकता ना यार, ना इस इनसे conditions में। स्पिन खेली जाएगी। अब क्योंकि रोहित शर्मा भी हमेशा पिच 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 पिच, और पिच पे इतनी बातें कि भाई ट्रैक कैसा होना चाहिए, पिच कैसी होनी चाहिए, जो भी है, इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि फ्लैट ट्रैक बनवाओ और मैच ड्रॉ करवाओ। लाल मिट्टी को